नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वर्णिका कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास की चर्चा करने वाले हैं, जिसकी रचना सातकोड़ी होता ने की है। चलिए इसके लेखक परिचय को देखते हैं। देखिए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता है, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1929 को उड़ीसा के मयूरभंज नामक स्थान पर हुआ था। ढहते विश्वास नामक जो कहानी है वो मूल भाषा यानी उड़िया में लिखी गई है, यानी सातकोड़ी होता ने उसे उड़िया में लिखा था। और ये कहानी जो है उड़िया की चर्चित कहानियाँ नामक पुस्तक से ली गई है, जिसकी रचना सातकोड़ी होता ने की है। इस कहानी के अनुवादक एवं संपादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, यानी जो लेखक साहब हैं, यानी सातकोड़ी होता जी, इन्होंने इसे उड़िया भाषा में लिखा था। और इसका संपादन एवं अनुवादन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। देखिए, ढहते विश्वास कहानी के जो पात्र की जिसमें चर्चा की गई है उनकी अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, यानी ये कहानी जो है ढहते विश्वास ये लक्ष्मी के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमती है। लक्ष्मी का पति, इस कहानी में लक्ष्मी के पति के बारे में चर्चा की गई है। कौन है? लक्ष्मण है, यानी लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मी का बड़ा लड़का अच्युत, लक्ष्मी का लड़का लड़की भी है, तो उसमें सबसे जो बड़ा है वह है अच्युत, पढ़ाकू लड़का। इस कहानी में एक पढ़ाकू लड़का की चर्चा की गई है, जिसका नाम गुणनिधि है। चलिए देखते हैं कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो देखिए, कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं लक्ष्मी। इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वह लक्ष्मी है, और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लक्ष्मण, लक्ष्मी का पति है लक्ष्मण, जो कलकत्ता में काम करता था, और लक्ष्मण के जो पगार मिलता था, यानी जो उसका वेतन मिलता था, उससे लक्ष्मी के घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ छिटपुट काम किया करती थी। 1 बीघा खेत, लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे, जिस पर वो खेती करती थी। देवी बांध, जो लक्ष्मी का घर है वो देवी बांध के नीचे है। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे है। महाराजा ययाति केसरी, तो देखिए महाराजा ययाति केसरी जो हैं वो कटक शहर की रक्षा के लिए एक पत्थर के बांध का निर्माण करवाए थे, ससुर हीराकुंड बांध। देखिए, जो लक्ष्मी का ससुर है वो हीराकुंड बांध के निर्माण में पत्थर से दबकर मर गया था। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। स्वेच्छासेवक दल, जो गुणनिधि है, उसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया बाढ़ से रक्षा के लिए, यानी बाढ़ को रोकने के लिए स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। सरपंच ने गुणनिधि से कहा था कि घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क होने के लिए। सरपंच ने गुणनिधि से कहा था कि बाढ़ को लेकर सभी को सचेत कर दो कि बाढ़ कभी भी गांव में आ सकती है। 2 लड़की और 2 लड़का, लक्ष्मी के 2 लड़की और 2 लड़का था, जिसमें एक लड़का अच्युत सबसे बड़ा था और एक लड़का सबसे छोटा था, जो 1 साल का था। गुणनिधि, अच्युत, शंकरा, मकरा, चंद्रा। देखिए, जब बाढ़ गांव में आ गई तो गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये सभी का रहता है, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा। तो ऑप्शन नंबर डी सभी लगा दीजिएगा। टीले के नीचे स्कूल था। देखिए, टीले के नीचे, कहानी में एक टीला के बारे में बताया गया जिसके नीचे स्कूल था। जब बाढ़ गांव में आ जाती है तो सभी लोग कुछ लोग टीले के ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग स्कूल में चले जाते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे ऑप्शन रहता है, टीले के नीचे, टीले के ऊपर, टीले पर, ऐसे ही। तो टीले के नीचे लगा दीजिएगा। अब देखिए, कहानी के सारांश की चर्चा करते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन को बाढ़ के दौरान चित्रित किया गया है कि उस दौरान उड़ीसा में क्या क्या होता है। जैसे हमारे बिहार में भी बाढ़ आता है तो कितनी समस्याएं होती हैं, तो उन्हीं समस्याओं को उड़ीसा के लोगों को के बारे में बताया गया कि उड़ीसा में क्या होता है। तो देखिए, इस कहानी में एक लक्ष्मी के बारे में चर्चा की गई है, जिसका घर देवी बांध के नीचे है, और वह लक्ष्मण की पत्नी है। और लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था, और लक्ष्मी भी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। उसके पास 1 बीघा खेत था, जो उसके पूर्वज उसके लिए छोड़ के गए थे। आगे देखिए, कहानी में बताया गया है कि लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने पे उसके गांव के लोग क्या क्या प्रॉब्लम होती है उन सभी को बताया गया है। आप कहानी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक लड़का है उसके पड़ोस का, गुणनिधि,
जो एक स्वेच्छा सेवक दल का गठन करता है बाढ़ को रोकने के लिए। महानदी पे हीराकुंड बांध है और कटक शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। हीराकुंड बांध को बनाने में उसका ससुर यानी लक्ष्मी का ससुर मर गया था, और हीराकुंड बांध कहाँ है तो महानदी पर है। ठीक है, अब देखिए अच्युत उसका सबसे बड़ा लड़का है, और जो अच्युत है वो भी स्वेच्छासेवक दल का सदस्य बना, यानी गुणनिधि की सहायता कर रहा था। एक इसके पहले भी सन 55 में दलई बांध टूट गया था, जिसके कारण भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। देखिए जब लक्ष्मी को लगा कि अब कल सुबह तक पानी उसके घर तक आ जाएगा, यानी पूरा गांव डूब जाएगा, तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा चिवड़ा ले लिया, 2 कांसे के बर्तन अंगौछा भर रख लिया, यानी अंगौछा में इन सबको बांध लिया और अपने आप को तैयार कर लिया कि यदि बाढ़ आएगा तो मैं चली जाऊंगी। ठीक, तो देखिए जब गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा सभी को हो करके सतर्क कर रहे थे, तो पूरे गांव में हाहाकार मचा। यानी देखिए जैसे हमारे गांव में भी कोई विपत्ति आती है तो हम शोर कर देते हैं, तो पूरे लोग में हाहाकार मचाता है। यानी आप कभी फिल्म मूवी में भी देखे होंगे, ऐसा होता है कि सभी लोग भागने लगते हैं, वैसे ही गाँव में भी हो गया। सभी लोग भाग के टीले पर जाने लगे, और कुछ लोग स्कूल में 400 रूम, चार रूम था, और प्रत्येक रूम में 100 लोग जाके घुस गए। अब देखिए और कुछ लोग ऊपर चले गए रूम के ऊपर, कुछ लोग टीले पर चले गए। ठीक है, आगे देखिए लगातार बारिश सुबह से लेके अगले सुबह तक होती रही, और अगले दिन जब बारिश रुकी तो जो लक्ष्मी थी वो तो बाढ़ में जा रही थी, तो उसका जो लड़की थी, और अच्युत तो पहले बांध से आया ही नहीं, और जो उसकी 2 लड़कियां थी वो पहले उससे चली गई थी, उसके पास उसका केवल छोटा लड़का था, तो उसे लेकर वो एक बरगद के पेड़ पर थी। लेकिन जब उसे सुबह में नींद टूटा तो लड़का उसके पास नहीं था, तो वो बहुत घबरा गई, और देखी कि बगल में ही एक काली गाय मर चुकी है, और उसका शरीर पूरा फूल चुका है। वह चारों तरफ अपने बच्चे को खोजती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिलता है। फिर देखिए उसके बगल में ही एक उसे बच्चा, यानी पेड़ में एक फंसा बच्चा दिखता है, जो उसका नहीं रहता है। फिर भी वह उस छोटे बच्चे को लेकर अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लाकर जोरों से अपने सीनों में भींच देती है, यानी लगा लेती है, और उसे लगता है कि ये मेरा ही लड़का है। फिर देखिए इस कहानी में और कुछ नहीं है, आप कहानी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।